बिहार में नगर निकाय का चुनाव का जैसा कि आप जानते हैं कि घोषणा हो गया है और चुनाव का जो शेड्यूल था जारी हो गया है कि कब कब चुनाव होंगे। हाजीपुर नगर परिषद की बात करें तो यहाँ पर भी चुनाव को लेके जो प्रत्याशी सब हैं, खासकर सभापति के जो दावेदार थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं था कि ये जो है जनरल सीट नहीं होगा, तो ऐसे में जितने भी प्रत्याशी सब थे जो है बैनर पोस्टर लगा दिए थे। लेकिन अब सीट को जो है अनुसूचित जाति महिला और उप सभापति के लिए भी अनुसूचित जाति महिला को कर दिया गया है। इसके साथ ही जो प्रत्याशी सब हैं लगातार जो है जनसंपर्क अभियान तेज कर दिए हैं। हम आपको बता दें कि हाजीपुर नगर परिषद का जो चुनाव है, इसमें एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री का भी एंट्री हो गया है। इनकी पत्नी भी चुनाव मैदान में है। कौन है अभी हम आपको दिखाएंगे, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पे चुनावी माहौल बनता जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि आज मंगलवार है और करीब 3 दिन हो गए हैं चुनाव की घोषणा हुए, लेकिन अभी तक हाजीपुर से एक प्रत्याशी ने भी नॉमिनेशन नहीं किया है। चूँकि इसमें जो कागजी चीज़ है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही लाइबिलिटी है कैंडिडेट के लिए, तो ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी ने अभी नामांकन नहीं किया है। दसई चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है नेशन टीवी बिहार पे सर आपका। धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद, आपके पूरे टीम को धन्यवाद। तो सर चुनाव में कैसे एंट्री करना हुआ, जिस तरीके से नगर परिषद में आपका आता पता भी नहीं था और अचानक से पूरे शहर में आपका नाम का जो है चर्चा गूंजने लगा कि आपकी धर्मपत्नी भी चुनाव मैदान में रहेंगी, क्या वाकई में बात सही है? हाँ, बिल्कुल बात सही है। असल पहले इसलिए लोगों को नहीं पता था कि हम लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। मेरे घर से कोई उम्मीदवार बनाने पर कोई विचार हम लोगों ने नहीं किया था। लेकिन जब समय नज़दीक आया और हर चीज़ रिज़र्वेशन का रोस्टर जब क्लियर हो गया, तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आने लगा जो हमारे शुभचिंतक हैं या हमसे जुड़े हुए हैं, और आम जो वोटर है उनका भी फ़ोन आया। बहुत लोग हमारे यहाँ पहुँच करके उन्होंने कहा कि नहीं, आप अपने परिवार से किसी हालत में एक आदमी को लड़ाइए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम लोगों ने बनाया कि ठीक है, चलिए, जब पब्लिक का डिमांड है तो हम लोग इसके लिए तैयार हैं, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव का जैसे ही घोषणा हुआ, आपका भी नाम का घोषणा हुआ, आपकी धर्मपत्नी गणपति देवी जो है चुनाव मैदान में रहेंगी। पूरा हाजीपुर शहर का जो है इन दिनों तापमान चढ़ गया है, बढ़ गया है और साथ ही चूँकि आप पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं से ये प्रतिष्ठा का भी चुनाव आपके लिए हो जाएगा, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल प्रतिष्ठा का चुनाव है, और चूँकि मैं पब्लिक के डिमांड पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए हमको लगता है कि इस तरह का नौबत हम लोगों के साथ नहीं आएगा और हर हालत में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसलिए कि जो हाजीपुर की व्यवस्था है और हाजीपुर का जो दुर्गति है, ये कोई भी आदमी साइकिल से भी एक रोड से दूसरे रोड आराम से नहीं जा सकता। आप देखे होंगे कि हाजीपुर में गड्ढा ही गड्ढा है, और जो भी थोड़ा बहुत अच्छी सड़क थी उसको भी खोद-खाद करके लोगों ने बर्बाद कर दिया है। इसलिए ये सब का आक्रोश है लोगों में, और लोग चाहता है कि एक नामी-गिरामी कोई प्रत्याशी आवे कि हम उनको जितावें ताकि हमारे हाजीपुर का उद्धार हो सके। अच्छा सर, हाजीपुर की अगर हम लोग बात कर लें तो अभी जो मौजूदा स्थिति है शहर का, पूरे जगहों पे मतलब पूरे शहर में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो है पूरे शहर को जीर्ण-शीर्ण अवस्था में कर दिया गया है, सड़क को जो है खोद के छोड़ दिया गया। आपको लगता है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है सक्सेस हो पाएगा, हाजीपुर सहित किसी भी शहर को अगर ले लें? देखिए, हाजीपुर की दुर्गति यह है कि न केवल नमामि गंगे का, बल्कि यहाँ स्थानीय द्वारा जो काम होता है, कोई भी काम यहाँ सफल नहीं हो पा रहा है। अभी तो बारिश थोड़ा कम हो रहा है, अगर बारिश हो जाता है तो समझिए कि पूरा हाजीपुर जलमग्न हो जाता है। पानी निकासी का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। आप समझिए कि ये सब योजना केवल लूट के लिए चलाया जा रहा है। इससे आम पब्लिक को कोई राहत नहीं मिलेगी और लोगों को कोई सहूलियत नहीं मतलब मिलेगी। इसको आप सक्सेस मान रहे हैं या फिर फ्लॉप मानते हैं? बिल्कुल विफल है ये कार्यक्रम। नमामि गंगे भी का भी और प्रशासन द्वारा कराए गए कार्य भी, ये सब
बिल्कुल विफल है और इसी से जनता ज़्यादा ऊब चुकी है। अच्छा, हाजीपुर में आप चूँकि चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सारा चीज़ औपचारिकता बचा हुआ है नॉमिनेशन का। ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो हाजीपुर के लिए कुछ मैनिफेस्टो भी आप लोगों के मन में होगा कि भाई हम लोग चुनाव जीतते हैं तो शहर के विकास के लिए ये काम करेंगे। कौन-सा मुद्दा आपका प्रभावी रूप से है? ज़रूर, ज़रूर हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और जब चुनाव प्रक्रिया पूरा होने के बाद जब हम लोग घूमेंगे लोगों के बीच में, तो लोगों को बताएँगे कि हाजीपुर की जो दुर्गति अभी है, वो उस दुर्गति को कैसे हम समाप्त कर पाएँगे। चूँकि आज जितने भी लोग हैं जो हाजीपुर के निवासी हैं, कोई मोहल्ला में ऐसा नहीं है कि जहाँ कचरा का ढेर नहीं रहता है, पानी नहीं लगा रहता है, सफाई का कोई सुविधा नहीं है म्यूनसिपैलिटी के तरफ से। इसलिए इन सब चीज़ों पर हम लोगों का ध्यान है और जब बीच में जाएँगे जनता के बीच में जाएँगे, तो हम उनको विस्तार पूर्वक बताएँगे कि अब तक क्या हुआ है हाजीपुर शहर के लिए और हम चुनाव जीतेंगे तो हम क्या करेंगे। चुनाव जीतने के बाद लगता है कि हाजीपुर नगर निगम बन जाएगा, क्योंकि नगर निगम बनने के लिए पूरी तरह से सारे औपचारिकता को पूरा भी आप कहीं न कहीं से करने जा रही है। 45 वार्ड हो गया है। हालाँकि जो वोटर लिस्ट के मुताबिक अगर देखें तो 2 लाख जो है यहाँ पे नहीं पूर पाए हैं जनसंख्या। आगामी बनेगा नगर निगम। ये स्थानीय प्रशासन के विफलता के कारण ये नगर निगम नहीं बन सका है। आज भी नगर निगम का जितनी भी शर्तें हैं, वो सब शर्तें हाजीपुर पूरा करता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने जिस तरह से बनाना चाहिए मैप नगर निगम के लिए और उसमें जनसंख्या को जोड़ना चाहिए, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया। जो पहले जैसा स्थिति था उसी को यथावत छोड़ करके नगर परिषद का इन लोगों ने प्रस्ताव भेज दिया और वही प्रस्ताव पारित हो करके आया। हम जब बनेंगे, जब हमारी पत्नी जीतेगी यहाँ से, तो नगर निगम तो तत्काल हम घोषित करवाएंगे। सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से भी मिल करके, चूँकि सभी अहर्ता पूरा कर रहा है हाजीपुर, तो फिर नगर निगम नहीं बनने का कोई कारण नहीं बनता है। अच्छा, एक सर और चीज़ है, चूँकि सुनने में ये भी आ रहा है कि ये आपका पहला सीढ़ी होगा, अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो 2024 में भी भाग आजमाने वाले हैं। कितना सही है? हाँ, ज़रूर देखिए सब मिला-जुला करके हम लोगों ने इस पर सोचा है, विचार किया है। जनता का तो डिमांड था ही और हम लोगों ने भी सोचा कि जब परिवार में बहुत सारे सदस्य हैं और एक छोटा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण चुनाव इसको हम लोग मानते हैं और आम पब्लिक भी महत्वपूर्ण इसको समझती है। तो इसलिए ये चुनाव जीतने का मतलब है कि हमारा जो बाद का जो समय है वो बिल्कुल साफ हो जाएगा और कोई संदेह नहीं रहेगा। हम पार्लियामेंट के चुनाव भी यहाँ से लड़ेंगे। आप मंत्री कब थे? चूँकि कहा जा रहा है कि जब चंद्रशेखर कार्यकाल सीन हाँ, हम 89 में एमपी हुए थे और उसके बाद 2001 में जनवरी में वो चंद्रशेखर जी की सरकार बनी थी और वीपी सिंह की सरकार ख़त्म हो गई थी। तो चूँकि हम लोग चंद्रशेखर जी से काफ़ी जुड़े हुए थे, टिकट भी उन्होंने ही हमको दिलवाया था बहुत कोशिश करके। कहाँ से जीते थे? रोसड़ा क्षेत्र था, अब तो रोसड़ा ख़त्म हो गया, अब समस्तीपुर हो गया है। तो वहीं से हम जीत करके गए थे और चंद्रशेखर जी की कृपा था कि हमको उन्होंने मंत्रिमंडल में जगह दिया और जितने राज्य मंत्री। हाँ, जितना ही समय मुझे मिला उसमें हमने बढ़िया काम किया। हाजीपुर में अगर सभापति बन जाते हैं आपकी पत्नी जो है, सबसे पहले शुरुआती कहाँ से करेंगे? कौन काम जो है बचा हुआ है जिसको आप पहले करना चाहेंगे? सारा काम ही हाजीपुर में बचा हुआ है। पब्लिक का जो आवश्यकता की चीज़ है, जैसे हमने कहा कि रोड है, नाला है, जल निकासी का है। जब बरसात पिछले साल बरसात जब आया था तो हमको नहीं याद आ रहा है, लेकिन करीब-करीब 2 करोड़ रुपया म्युनिसिपैलिटी ने खर्च किया पानी निकालने में। मुख्यमंत्री पे तो कई करोड़ का आरोप भी लगा कि जो है गबन कर गया नगर परिषद। है, बिल्कुल है। वो सब चीज़ उजागर होगा चुनाव के बाद और जो जिम्मेदार व्यक्ति है
उनको उन पर कार्रवाई भी होगी। हाँ, इस बिल्कुल, भ्रष्टाचार में शामिल रहे। बिल्कुल, बिल्कुल होगा। एक लास्ट सवाल रहेगा, चुनाव अगर मैडम जीत जाती हैं तो कामकाज मेन रूप से आप देखेंगे कि मैडम नहीं, नहीं, देखेंगी? हम क्यों देखेंगे? हमारा तो हम तो पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपको मालूम है कि हम राष्ट्रीय महासचिव हैं, तो हमारे पास उतना समय नहीं है, हमको तो पार्टी के काम की जवाबदेही है। जो पत्नी जीतेगी तो पत्नी अपना काम को देखेगी, वो अपना बुद्धि और विवेक के अनुसार काम को चलाएगी। कैमरा पे कब मैडम को भी 19 तारीख को नॉमिनेशन है, 19 के बाद आप जब आ जाइएगा तो। बहुत-बहुत शुक्रिया। नेशन टीवी बिहार पे पूर्व केंद्रीय मंत्री दसाई चौधरी जी जुड़ गए थे, चूँकि इन दिनों खासे चर्चा में है शहर में और नगर परिषद में इस बार भाग भी आजमाएँगे। हालाँकि कहा जा रहा है कि इस बार इनका जो ग्राफ है कहीं न कहीं से इनके पक्ष में आ सकता है, चूँकि रिज़र्व सीट है, ऐसे में कैंडिडेट बहुत सारे नहीं हैं। दसाई चौधरी जी चूँकि समाज में रहे हैं और बाय द वे अगर चुनाव जीतते हैं तो कहीं न कहीं से हाजीपुर शहर के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हालाँकि देखना दिलचस्प होगा कि हाजीपुर नगर निकाय चुनाव में किसका पलड़ा रहेगा भारी। तमाम रिपोर्ट नेशन टीवी बिहार पे लगातार जारी